नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेशन का बिल्कुल नया और धमाकेदार शो यानी कि न्यूज फ्यूज, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना यानी कि अक्षय विनोद शुक्ल। अब यहां होगा क्या? अरे भाई साहब, यहां तंज के तीर चलेंगे और हंसी के फव्वारे भी फूटेंगे। तो चलिए आपकी और हमारी सबकी बोरियत को करते हैं बाय बाय और देखते हैं न्यूज फ्यूज। तो भाई साहब, नोटबंदी का महीना आ गया। नवंबर का महीना चल रहा है और ये वो सीजन होता है जब आधा दिन यही सोचते सोचते निकल जाता है कि भाई साहब आज नहाए या हाथ मुंह धोकर और डीओ मारकर काम चला ले। हाँ? अरे नहीं भाई साहब, हम तो सुबह से बिल्कुल साबुन वाबुन लगाकर नहा धोकर आए हैं। ये तो बस हमने ऐसे ही कर लिया ये बताने के लिए कि हमारे दोस्त आजकल कैसे गुजर बसर कर रहे हैं और दूसरों का ख्याल रखें। लेकिन हाँ, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि हमेशा ये जो ऐड है उसमें ये क्यों दिखाया जाता है कि डीओ लगाने से लड़कियां बहुत करीब आती हैं। अगर ऐसा वाकई होता तो हमारे जैसे जो तमाम हैंडसम हंक हैं उनकी शहनाई कब से बच गई होती। हाँ? और एक बात आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कभी किसी गोलगप्पे वाले भैया को देखा है कि वो डीओ लगा रहे हो? लेकिन ये जरूर देखा होगा कि उनके इर्द गिर्द एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियों का मेला लगा रहता है। भैया दो जगह चाट दीजिए, यहाँ भी और मुझे गोलगप्पे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल से आप गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर बैठ जाएं। हाँ भाई, मंदी का दौरा कुछ भी कर सकते हैं भाई, लेकिन एक सजेशन है, लगाना है तो चाट पकौड़े का ठेला लगाइए। नहीं, मेरा मतलब यह है कि पीएम का कहा तो मानिए, मेरा ना सही। वैसे बैक टू द ट्रैक आते हैं और बात नवंबर की जब हो रही थी तो आपको याद दिला दूं कि ये वो टाइम होता है जब दिन में लोगों को गर्मी लग रही होती है और रात में ठंडक लग रही होती है। यानी पंखा एक पर चलाओ तो गर्मी और दो पर चलाओ तो सर्दी। अब बात प्रदूषण के बढ़ते कहर की भी कर लेते हैं, क्योंकि ठंड आती नहीं है कि ये अपने आप खुद ब खुद आ जाते हैं। पहले जादूगर जो तमाम होते हैं वो दावा किया करते थे कि वो इंडिया गेट को गायब कर देंगे भाई साहब, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। लेकिन प्रदूषण तो उनसे बड़ा जादूगर निकला है, सब जादू पर ये भारी हुआ है। आप भी देखिए स्मॉग की चादर ने कैसे इंडिया गेट को छुपा लिया है। वैसे प्रदूषण से लड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई तैयारी नहीं हो रही है। अरे हमारे देश में एक से एक मंत्री तैयार किए गए हैं। अरे स्वास्थ्य मंत्री को ही ले लीजिए। हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक नंबर फॉर्मूला सुझाया है कि भाई साहब आप खरगोश बन जाओ, आप गाजर खाओ, उससे प्रदूषण दूर हो जाएगा। वाह, हर्षवर्धन साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हैं, अब वो कह रहे हैं कि गाजर खाने से प्रदूषण से लड़ने में ताकत मिलेगी, मदद मिलेगी, तो ठीक ही होगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई इंसान ये बड़ा सा मास्क पहनकर गाजर खाएगा तो खाएगा कैसे? वैसे दिल्ली एनसीआर में बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर के दिन स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है। इसलिए नहीं कि इस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन था, बल्कि इसलिए कि स्मॉग की वजह से बच्चों का घर से बाहर निकलना सेफ नहीं था। अब बीजेपी चाहे तो यह भी आरोप लगा सकती है कि दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन भी पंडित नेहरू की वजह से ही। चलिए कुछ और भी बात कर लेते हैं। हाल ही में जेएनयू के छात्रों ने फीस बढ़ाए जाने को लेकर खूब हंगामा किया। छात्रों के प्रदर्शन के बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई है। इसमें एक प्रदर्शनकारी छात्रा बैनर लिए हुए खड़ी नजर आ रही है। भाई साहब, अब ये तस्वीर जेएनयू में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की है या नहीं ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन ये तय है कि इसे लिखने वाले कमाल के हैं। भाई साहब, मतलब जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, लग रहा है कि ये बहुत बड़े नेता बनने वाले आने वाले वक्त में। मोहतरमा ने 2 लाइन लिखी है लेकिन 3 स्पेलिंग मिस्टेक है। सच्ची, ये तो क्रांति करके ही मानेंगे भाई साहब। ये ऐसी लकीर क्या खींचेंगे कि भाई लकीर में भी स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख सकते। और इन मैडम ने भी शिक्षा की जो स्पेलिंग लिखी है कमाल है भाई साहब। शिक्षा में छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्राएं एक साथ लगा दी हैं। भाई साहब, आपको जो ठीक लगता है रख लीजिए, मात्राओं की कोई कमी नहीं है। वैसे जो हिंदी इन्होंने लिखी है भाई साहब, इनका तो हॉस्टल का फी 2 गुना कर देना चाहिए और मुझे लगता है कि इनके ऊपर जुर्माना अलग से ठोका जाना चाहिए। हाँ,
चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। अरे भैया हमारे यहाँ की पुलिस बहुत मस्त है, कसम से बता रहे हैं। कहा जाता है कि कानून के हाथों में और पुलिस की लाठी में बहुत जोर होता है, और कहा यह भी जाता है कि पुलिस की लाठी अगर पड़ जाए तो गूंगा भी आ बा की जगह सारी बातें बोलने लगता है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि पुलिस वाले लाठी से घोड़ा बना सकते हैं? हाँ, चौंकिए मत, उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए। घुड़सवारी का ये अंदाज सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का ही हो सकता है। घोड़ा नहीं मिला तो लाठी के सहारे ही हो, और घोड़ा आंकने लग गया। आपने गाना सुना है ना, लकड़ी की काठी का घोड़ा, और यहाँ तो पुलिस वालों ने सचमुच ही लकड़ी का घोड़ा बना डाला है। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। भाई साहब ये जो तस्वीरें हैं ये फिरोजाबाद की हैं। दरअसल मॉक ड्रिल एक चल रहा था और इस दरमियान पुलिस वालों को घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने लाठी को ही घोड़ा बना लिया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए भाई साहब, चाहे कुछ हो या ना हो। हाँ, ट्रेनिंग आगे बढ़ाते जाइए। आप भी देख लीजिए कितने स्टाइल से ये लोग घुड़सवारी की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर कहीं असली घोड़ा हो तो उसे भी सदमा लग जाए कि भाई साहब बताइए, लाठी के होते हुए मुझे क्यों इस तरीके से मतलब लोग लेकर भागते हैं। और हौसला अफजाई के लिए बैकग्राउंड में कमेंट्री भी बाकायदा चल रही है। लाठी पर सवार होकर पुलिसकर्मियों ने पूरा मैदान इसी दरमियान नाप लिया। सारे नर बहुत तेजी से इस घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे और सीनियर इनकी पीठ थपथपा रहे थे। भाई साहब वाह, कमाल कर दिया भाई साहब। वैसे हम भी मान लेते कि हम घोड़े में हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी इतनी सक्षम है कि अगर वो हुक्म देती तो ये लकड़ी भी घोड़े की तरह हिनाने लगती। वैसे आपको याद है ना, ये हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है ये किसी जादूगर से कम नहीं है। आपने हैरी पॉटर फिल्म देखी है? अरे वही भाई, जिसमें जादू के सारे जो बच्चे हैं झाड़ू पर बैठते हैं और परिंदे की तरह उड़ने लग जाते हैं। और हमारी जो पुलिस है वो लाठी पर उड़ान तो नहीं भरती, हाँ घुड़सवारी का जादू जरूर दिखा लेती है। और ये पांचों के पांचों पुलिसकर्मी हैरी पॉटर की तरह उड़े नहीं हो, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर इस महकमे का मजाक बहुत उड़ा है, अभी भी चल रहा है। हालांकि बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ किया कि मॉक ड्रिल के तहत पुलिस प्रतीकात्मक रूप से घोड़े के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने की कवायद कर रही थी। सर आपको शामली याद है? अरे यार वही दारोगा जी, हाँ, जिनकी पिस्तौल जाम हो गई थी और उन्होंने मुंह से ठाएं करते हुए बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया था। याद है? अरे भाई साहब इस पराक्रम के आगे तो हमारे सिंघम भी फेल हैं। वैसे अगर पुलिस वालों के हाथ में बंदूक हो भी तो वो चलेगी या नहीं चलेगी इसकी कौनो गारंटी नहीं है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। बीच मैदान में पुलिस अफसर टीयर गैस की बंदूक थामे खड़े थे। जवान, हवलदार, अफसरान सब सांसें थामे खड़े हुए थे कि अब फायर हुआ कि तब फायर हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड गुजर गए और तब इंस्पेक्टर साहब को शक हुआ कि अरे भाई साहब ये चल का ही नहीं रहा है भाई। बंदूक कंधे से उतार कर ठोका, पीटा, दूसरी गोली भी मंगवा ली और फिर से मोर्चा तैयार हुआ। अब लगा कि अब तो भैया छोड़ेंगे नहीं, जरूर चलेगी गोली। लेकिन ट्रिगर दबाया, फायर तो हुआ ही नहीं। लगता है कार्टेज खराब है। तीसरी गोली भी मंगवा ली गई लेकिन वो भी नहीं चली। अफसर हैरान हो गए, जवान हैरान हो गए कि आखिर हो क्या रहा है। तब पूछा गया कि आखिर गोली चलती क्यों नहीं भाई? पुलिस के अफसरान क्या दलील दे रहे थे वो भी सुन लीजिए। पानी भरा था ना, उसी से सीजन से है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम है और आप लोग वो नहीं करते हैं कि पहले से तैयारी करके चले? और क्या नाम है कि एक हुआ है। चले अब आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं। अगर इस तस्वीर को देखने के बाद उसमें से गुम चीज आपने ढूंढ ली तो भैया हम भी मान जाएंगे कि वाकई आपके पास कोई और काम नहीं है। इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि इसमें गुम क्या है। स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, रेलवे ट्रैक है और इन सब पर भारी यानी कि भयंकर भीड़ है भाई साहब। लेकिन ट्रेन कहाँ है? चलिए ज्यादा दिमाग पर जोर मत लगाइए, हम ही बता देते हैं कि ट्रेन जो है वो भीड़ में कहीं गुम हो गई है। वैसे इन दिनों एक और खबर सुर्खियों में रही है और वो है बैंक घोटाला। मुंबई के पीएमसी बैंक पर ताला लगने से हजारों लोगों की जमा पूंजी फंस गई थी और इसके बाद कुछ और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में भी घोटाले की खबर सामने आई।
भाई साहब पहले तो लोग चोर डकैतों के डर से पैसा घर में नहीं बैंक में रखते थे और सोचते थे कि भाई साहब अब तो महफूज है हमारा पैसा, लेकिन अब बैंक में भी सेंध लगने लगी है। तो सवाल उठता है कि लोग करें तो करें क्या। ऐसे ऐसे नटवर लाल हैं जो बैंक का बैंड बजा देते हैं और हाथ मुंह धोकर आराम से विदेश भाग जाते हैं। मैंने आरबीआई को फोन लगाकर पूछ लिया कि भाई साहब ये बताइए कि हमारा जो पैसा है, पैसा बहुत है हमारे पास, ये किस बैंक में सुरक्षित रहेगा। आरबीआई ने कहा कि हमारा ही 1,76,000 करोड़ रुपए निकल गया। आपको अपनी पड़ी, हमारी तो कोई सोचता ही नहीं है भाई साहब। वैसे अभी हाल ही में अमेरिका ने ISIS चीफ बगदादी का सफाया कर दिया। ये अमेरिका को बताओ, इंडियन मीडिया ने तो उसका कई बार सफाया पहले ही करेला है भाई। खैर अब आपको बगदादी का कोई नया वीडियो देखने को नहीं मिलेगा जिसमें वो AK-47 के साथ बकवास करता नजर आता था। हबीबी क्या बोलता है। खबर ये भी है कि अमेरिका ने बगदादी को मारने के लिए उसका अंडरवियर यूज किया था। भाई अमेरिका ने वो यूज किया तो बगदादी क्या यूज कर रहा था। खैर उधर नहीं जाते, जो बताया जा रहा है उस पर गौर फरमाते हैं कि अमेरिका ने अपने जासूसों के जरिए पहले बगदादी का अंडरवियर चोरी करवाया, फिर उसका DNA टेस्ट करवाया और जब कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये बगदादी का ही अंडरवियर है, मतलब बगदादी इधर है, तब जाकर ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। हमें अपने खास सूत्रों से पता चला है कि बगदादी के एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान की गोद में खेलने वाले आतंकवादी यानी हाफिज सईद और मसूद अजहर खौफ में हैं और इन दोनों को डर यह है कि भारतीय एजेंसियां भी कहीं उनके साथ वही सलूक ना करे जो अमेरिका ने बगदादी के साथ किया था। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। आपने बिरयानी तो बहुत खाई होगी और फ्री की मिली हो तो बहुत ज्यादा ही खा ली होगी। वेज खाई है, नॉन वेज भी खाई होगी। तो अब आपने कौवा बिरयानी के बारे में तो सुना ही होगा, उसके बारे में देखा ही होगा। अरे 1 प्लेट बिरयानी दो यार। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे तेरी मैं कालों करके मजाक उड़ा रहे मेरे। लेकिन भाई साहब हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान में एक ऐसी बिरयानी बनाई जा रही है जिसे खाना तो छोड़ दीजिए, सुनकर भी आपकी भूख मर जाएगी। हाँ, पाकिस्तान में टिड्डा बिरयानी बनाई जा रही है। टिंडा नहीं, टिड्डा बिरयानी। अरे वही टिड्डे भाई साहब जो खेतों में उड़ते रहते हैं, फसलों को खराब करते हैं। तो हुआ ये है कि कराची में हजारों की तादाद में टिड्डों ने हमला बोल दिया है। घर में टिड्डे, घर के बाहर टिड्डे, पेड़ पौधों पर टिड्डे, सड़कों पर टिड्डे, बाग बगीचों में टिड्डे, हर जगह टिड्डे ही टिड्डे लग रहे हैं। और कराची को लोगों ने सरकार से गुहार लगाने के लिए एक अड्डा बना लिया कि पाकिस्तान की सरकार कुछ करते क्यों नहीं है भाई साहब। तो पाकिस्तान के एक मंत्री ने अजीबोगरीब सुझाव दिया है, कहा है कि टिड्डे परेशान करते हैं, तुम्हें खा जाए। बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है। शहरी परेशान बिल्कुल ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि चल के आइए तो शहरों को खाना चाहिए। हाँ भाई साहब, पाकिस्तान ये वही मुल्क है जहाँ एटम बम भी एक पाव के होते हैं, 2-2 पाव के होते हैं। हमारे पास हर साइज का मसाला है कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है कि हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब। इंडिया तो चाहता है ये मर ही जाए, करंट लग गया। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, उसकी इकोनॉमी का टायर पंक्चर हो चुका है और इमरान खान उसमें फूक फूक कर हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हवा ही निकल जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खस्ताहाल हो चुकी है कि इमरान खान सरकार गधे और भैंसे बेच बेच कर अब अपना पैसा कमा रही है। यानी गधे गधों को बेचना है। पंजाब के गधों की भी सुनी गई। सेहतमंद गधों की अफजाइश का मंसूबा तैयार। सफेद रंग के लासी और काले देसी गधों की नस्ल को बढ़ाया जाएगा। दिनों हमारे हिंदुस्तान में प्याज फिर से महंगा हो गया, 100 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। और कल मैं भी एक दोस्त की शादी में गया था, मैंने शगुन में 500 रुपए का लिफाफा देने के बजाय 5 किलो प्याज का थैला पकड़ा दिया। बहुत इज्जत मिली कसम। और अब वो वक्त दूर नहीं है जब लोग अंगूठी में बेशकीमती पत्थरों की जगह प्याज लगाया करेंगे भाई साहब। वैसे भी देश में मंदी की आहट है, अब उस पर से प्याज भी महंगा हो गया है। सरकार उद्योग धंधों को राहत देने के लिए बहुत से कदम उठा रही है, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। सरकार को यह चाहिए कि कम से कम पकोड़ा सेक्टर में मंदी से उबारने के लिए सरकार प्याज को सस्ता करे।
वैसे भाई साहब हमको मजा बहुत आ रहा है, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है ये आप अपना खुद जान लीजिए। लेकिन ऐसा है हम टाइम के बहुत पाबंद हैं और टाइम की पाबंदी की वजह से हमें अपना शटर आज यहीं गिराना पड़ेगा। आज की पेशकश में अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप मौज करिए, मस्ती करिए। और हमारा क्या है, झोला है नहीं तो उसी को उठा के चलते, अभी ऐसे ही चल देना। बाय बाय।